नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और हमारे पीछे लालू प्रसाद देख रहे हैं कि आखिर क्या लिखा है। लिखा यह है कि लालू चुनाव लड़ पाएंगे। इस सवाल का जवाब लालू प्रसाद से बेहतर कोई नहीं दे सकता, लेकिन समीक्षकों की एक पूरी फौज लग पड़ी है इस दिशा में काम करने को आतुर होकर कि आखिर लालू चुनाव लड़ पाएंगे। अगर नहीं लड़ पाते हैं तो क्यों? तो कई इसके मापदंड हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी है, जिसमें ढलान पर उम्र भी है, जिसमें वो एक बोलने की जो ताकत थी लालू प्रसाद की वो भी है। लालू प्रसाद हैं, इतना काफी है लालू प्रसाद के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके कैडर वोटर के लिए। जरूरी है कि इस पर बातचीत हो और हमारे साथ राजेश राठौर कांग्रेस से प्रवक्ता हमने बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। आरजेडी से अजय यादव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज कुमार जी एमएलसी जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। तो हम तीनों का ही स्वागत करना चाहेंगे। और अभिरंजन कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। तो लालू चुनाव लड़ पाएंगे, कल जो उन्होंने कहा पहले हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, उसके बाद बात शुरू करते हैं। कल जब हमारे सहयोगी से बातचीत हुई, खास तौर पर न्यूज 18 से जब उन्होंने बातचीत की, क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा? तो हम उठ जा रहे हैं। तो लालू प्रसाद जब पहुंचे थे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि लालू प्रसाद से जब बातचीत हुई और हमारे दिल्ली सहयोगी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल एक कसक है उनके दिल में कि संसद में जाना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था। सरकार जो सवाल खड़े कर रही है कि ये होता था, ये हुआ था, उसका हम जवाब देंगे। तो चलिए एक बार देखिए कल क्या बातचीत हुई। बात करने के लिए हमारे साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी, वही बजट सेशन भी चल रहा है, संसद में आपकी जो कमी है, कई राजनेताओं ने महसूस किया कि आपकी कमी खल रही है संसद भवन में, इसको आप कैसे देखते हैं? देख रहे हैं, हम सब बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। हम चुनाव जरूर ले रहे हैं, अभी कोर्ट की मतलब बंदिश है, हम उन चीज़ों को दूर करके चुनाव लड़ेंगे, आ जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ और भी कोई चीज़ें चल रही हैं? उसके साथ मतलब रांची जाएंगे हम। पार्टी का मीटिंग जो अधिवेशन होता है, संवैधानिक दायित्व होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें नए पुराने सब लोग भाग लेते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के। चलिए, कानूनी बंदिशें हैं जिस वजह से लालू प्रसाद मेन फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। मेन फ्रेम कहने का मतलब है कि राजनीतिक जो राजनीतिक आधार है, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर लालू प्रसाद नहीं आ रहे हैं और यहां पर कहीं ना कहीं एक रुकावट यहां पर बनती है। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो अजय यादव जी आप बताइए, वो क्या फॉर्मूला है? क्या लालू चुनाव लड़ पाएंगे? कैसे लड़ेंगे? आप सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जरूर कीजिएगा हमारे दर्शकों को। लालू प्रसाद जी का बड़ा जनादेश है, वो एक मास लीडर है, ये बात सब जानते हैं। सिर्फ बिहार के लोग ही उन्हें बड़ा नेता नहीं मानते हैं, पूरे देश के लोग उन्हें बहुत बड़ा नेता मानते हैं। और इंटरनेशनल स्तर पे भी लालू प्रसाद यादव जी के फॉर्मूले की चर्चा की जाती है, उनकी तारीफ की जाती है कि एक जमीनी नेता होकर के इतनी बड़े बड़े बदलाव वो कैसे ला सके। ठीक है, आज कोर्ट से बंदिश है और मैं बता दूं वो स्वस्थ भी हो जाएंगे, उनका सही इलाज चल रहा है। कोर्ट की बंदिश हट जाए, वो जरूर चुनाव लड़ेंगे और अगर यही तो समझना है अजय यादव जी, यही तो समझना है। जीतेंगे। कोर्ट की बंदिश हट जाए तो कोर्ट की बंदिश अपने से थोड़ी हटेगी, या कोर्ट ने जानबूझकर थोड़ी ऐसा कुछ किया है। ठीक है, उस कोर्ट का एक समय है, लड़ाई हो रही है, कोर्ट अपना निर्णय देगा, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। और जब बंदिश हटेगी, लालू प्रसाद यादव जी जरूर चुनाव लड़ेंगे और वो जीतेंगे। स्वास्थ्य एक सेकेंडरी चीज है, क्योंकि इलाज हो रहा है और वो स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ हो जाएंगे। जेडीयू से नीरज कुमार हमारे साथ हैं, तो आरजेडी के कैडर वोटर, आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के प्रवक्ता को ऐसा लगता है कि लालू चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो बंदिशें हैं, कानूनी दांवपेच है या फिर कोर्ट का जो ऑर्डर है, उससे जरा अगर हटने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लालू प्रसाद को जब हम देखते हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद पहले की तुलना में कमजोर जरूर हुए हैं। क्यों बोलना पड़ा नीरज कुमार जी, आप हमें बताएंगे क्यों बोलना पड़ा लालू प्रसाद को कि हम चुनाव लड़ेंगे?
हम संसद जाएंगे, बंदिशें हैं अगर ये खत्म हो जाती हैं तो हम जरूर जाएंगे। क्यों बोलना पड़ा? कहीं कुछ ढकने के लिए तो ये बयान नहीं दिया गया। नहीं, आप देखिए, यही सच है ना कि माननीय लालू प्रसाद जी कोई दलितों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं, अति पिछड़ों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए नहीं, बल्कि वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, संपत्ति सृजन के मामले में। और अभी वो जमानत पर इसलिए नहीं है कि स्वास्थ्य के आधार पर, एक कारण बताया गया जमानत में। यह चूंकि प्रीवियस ये मामला था कि ऐसे मामले में जिसमें आधा अवधि लोग काट चुके थे तो उनको बेल मिला। भाई लालू जी को हमारी समझ से 21 वर्ष की सजा है तीनों मुकदमा में, तो अभी तो एक मुकदमा बाकी है। उसके अलावा जब रेल मंत्री थे तो IRCTC घोटाला के ये भी उसके बाद एक्यूज्ड बने हैं, उसमें भी चार्जशीट हो गया है। अब अभी चार्ज फ्रेम होगा और उसके ये ट्रायल उसका शुरू होगा। तो ये माननीय लालू प्रसाद जी ने इसलिए कहा कि लालू जी के मन के अंदर ये कसक जरूर है कि हम पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन यह वो कभी नहीं बोलते हैं कि हमने जो कृत्य किया जिसके चलते न्यायपालिका ने हमको 3 मुकदमे में सजा मुकर्रर कर दिया। अरे भाई आप यह बोलिए तो, और साथ ही साथ हम समझते हैं कि चूंकि जो मैं देखता हूँ उनका स्वास्थ्य भी अब उस लायक नहीं है कि उनको राजनीतिक रूप से सक्रिय जो दिखाई पड़ता है, लेकिन कि परिवार की राजनीति जब करिएगा ये नीरज कुमार जी, परिवार वाली बात आपने जब जोड़ी है तो जरा हम भी जोड़ते हैं कि इन दिनों तेजस्वी के नाम को लेकर काफी चर्चाएं थी, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर। तो क्या नीरज जी आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर उससे इस मसले को जो काफी चर्चाओं में था और ये चर्चा जोर भी पकड़ रही थी, इसे बिल्कुल खत्म करने के लिए लालू प्रसाद ने कहा कि अभी मैं हूं और बहुत ताकत के साथ यहां पर हूं, और अगले ही 2-3 दिन में उन्होंने ये कह दिया कि हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी देना तेजस्वी को कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ एक क्रांति की सुगबुगाहट हो जाएगी? पहली बात तो कि माननीय लालू प्रसाद जी की उपयोगिता स्वास्थ्य के आधार पर बेल ले रहे हैं, और उनके पुत्र राजनीति में उनका ऐसा इस्तेमाल करते, उनकी तबीयत खराब हो गई, तारापुर कुशेश्वर स्थान के चुनाव के समय इन लोगों ने ले आया उनको। उसके बाद अब ये चूंकि परिवार के अंदर ही बनना है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जगता बाबू हो चाहे माननीय शिवानंद तिवारी जी, किन्हीं को मौका नहीं मिलने वाला है। मौका तो परिवार के अंदर भी वो कैद रहेगा राजनीति। लेकिन महत्वपूर्ण विषय जब परिवार में इतनी प्रतियोगिता हो जाएगी तो स्वाभाविक है परेशानी तो उनके लिए है। अभी इस उम्र के ये प्रतियोगिता में तो फिर अजय यादव जी भी आएंगे। अजय यादव जी, हाँ अजय यादव जी आप काउंटर कर सकती हैं। अजय यादव जी, ये परिवार वाली पार्टी का जो एक बिल्कुल नहीं ये तो हटना चाहिए ना। आरजेडी परिवार वाली पार्टी है, नीरज कुमार ये कह रहे हैं, तो फिर अजय यादव उस रेस में क्यों नहीं है? प्रदेश वाली रेस में क्यों नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में अजय यादव, अच्छा है महिलाओं को सम्मान भी मिल जाएगा। अजय यादव अगर आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाती है क्या दिक्कत है? और बल मिलेगा। न्यूज़ 18 पर आ रहा है। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये लोग जो है जेडीयू के जो लोग हैं, ये कुछ भी होता है तो परिवारवाद ले आएंगे, ये कोर्ट की बात करेंगे, ये अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? इनके जो देखा जा रहा है वो, जिनके साथ ये जो देखा जा रहा है वो गठबंधन बनाए हुए हैं, वो लोग तो तरीपारियों का समूह है, वो लोग तो तरीपारियों का समूह है। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? दो गृह मंत्रालय है, दोनों गृह मंत्री हमने ये तो कहा परिवार और पार्टी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं लालू प्रसाद। अगर लालू प्रसाद ने बयान दिया तो परिवार और पार्टी दोनों को ही बैलेंस कर रहे हैं। पूरा परिवार जिसका अपराध में घिरा हुआ है, जिस पर 420 का एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट, और वो उनसे पूछे देश के यशस्वी गृह मंत्री पर बात उठा रहे हैं। रुकिए एक मिनट, जनता से पूछे, ये जो है पूरा परिवार जो है जिस पर 420 एक मिनट अरविंद जी एक मिनट पर संपत्ति हड़प नहीं हम ठीक है हम एक मिनट रुकिए, आ रहे हैं हम वहीं आ रहे हैं। अरे आज जवाब देना अजय यादव जी को ही है। अरविंद जी एक मिनट रुकिए, चले जाते हैं। अरे इनके परिवार में आपसी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की नहीं, ठीक है एक लाइन में नीरज जी ने कह दिया ना, नीरज जी ने एक लाइन में कह दिया ना कि जो बनेगा वो परिवार के अंदर से ही बने, आज बने कल बने, लालू प्रसाद को फैसला लेना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या पार्टी से बाहर ये, अरे वो उनके रुकिए परिवार से बाहर ये पार्टी नहीं हो पा रही है, और लालू प्रसाद अगर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो किस बात को छुपाने या ढकने की कोशिश कर रहे हैं अजय यादव जी?
किसने कहा कि ये परिवार की पार्टी है? सबसे बड़ी पार्टी है, जनता जिसे चाहेगी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। आज अगर ये पार्टी, अगर लालू प्रसाद यादव जी ने जिस मुकाम को इस पार्टी पर पहुंचाया है, जिस तरीके से गरीबों के लिए काम किए हैं, अब जनता से पूछे वो लालू प्रसाद यादव जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे। अब जनता से पूछे वो लालू प्रसाद यादव। सवाल तो यादव जी है कि जनता क्या आपको नहीं चाहती? ये तो जनता शक्ति सिंह यादव को नहीं चाहती, ये तो जनता अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं चाहती। कितने नेता हैं आरजेडी के अंदर भरे पड़े हैं नेता, इसीलिए इल्जाम लगते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी को किसको चाहती है? इसीलिए इल्जाम लगते हैं। ये तो जनता तय करेगी। आपसे बढ़िया नेता कौन होगा? आप तो डिफेंड कर रही है पार्टी को, आप तो मजबूती के साथ अपने प्रवक्ता का रोल में आप बनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिर आप जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो फिर ये सवाल तो उठेंगे ना, क्यों? कई नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं। मैं पार्टी में घुसी, मैं पार्टी में घुसी, मुझे प्रवक्ता बना दिया गया। पहली बार विधायक बनी, मुझे एक पद दे दिया गया। मुझे नेशनल इंटरनेशनल और बिहार के जो चैनल्स है इस पे बैठाया गया। जहां मेरी जरूरत हुई बाहर भेजना पड़ा। नीरज कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भेजा गया। रुकिए एक मिनट। कुछ भी चीज भी होता है नीरज जी काउंटर कर सकते हैं। वो जनता की इच्छा से होती है। जनता तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी के बाद तेजस्वी जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में दे। ठीक है, ये तो चलिए खुश करने वाली बात होगी। नहीं अजय यादव, ये तो खुश करने वाली बात होगी कि तेजस्वी जी अगर सुन रहे होंगे डिबेट तो जरूर जग्गा बाबू को उन्हें अच्छा लगा, उन्हें अच्छा लगा। पार्टी में जग्गा बाबू को एक ऊंचा पद मिला हुआ है। हाँ नीरज कुमार जी एक मिनट। अरविंद जी हम तुरंत आते हैं। अरविंद जी हम तुरंत आ रहे हैं। अरविंद जी थोड़ा सब्र रखिए। हाँ नीरज जी, मिनट भी नहीं, 30 सेकंड। राष्ट्रीय जनता दल किसको बनाएगा वो अलग मामला है। हम एजिया जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये हालात ही नहीं आपकी पार्टी का है। आपके दल का संविधान जो है वह पार्टी के जो संपत्ति है ना, उसके भी मुख्य ट्रस्टी लालू जी है। और उसमें लिखा हुआ है कि लालू जी जिसको नॉमिनेट करेंगे, कोई चुनाव नहीं, जिसको नॉमिनेट करेंगे वही ट्रस्टी होगा। तो आने वाले दिनों में जो राबड़ी भवन दिल्ली में है, जो दरभंगा में कार्यालय लिए है, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति है, पार्टी नहीं। जो पार्टी की संपत्ति भी है ना, वह भी लालू जी के परिवार की संपत्ति है। अब यह भी अगर आपको कबूल हो, अब इससे बड़ा क्या है? आप पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके मेहनत और पैसे से पार्टी चलती है, और जो संपत्ति पार्टी की बने उसका भी कस्टोडियन हम रहेंगे और हम ही नॉमिनेट करेंगे। अब बताइए वैकेंसी किसी के लिए नहीं। अब एजा जी बताइए, क्लियर कीजिए इसे। बिल्कुल ये इनके संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। अब संकीर्ण इसमें कहा हो गया? साझा दस्तावेज पड़ा हुआ है, पार्टी का संविधान पड़ा हुआ है, चीजें क्लियर है, तो क्या नहीं दिखता है कि ये राजद पार्टी को बस यहीं तक देख पाते हैं। अरे रेलवे में प्रॉफिट लाया, आप इसकी चर्चा क्यों नहीं? अरे नहीं अभी कहाँ जाओगे? रेलवे प्रॉफिट सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद बेल पर है। सुनिए एजा जी, लालू प्रसाद बेल पर है। उस परिवार से अलग हटकर क्या कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता? बोलने को कुछ नहीं मिलेगा तो एक दो मुद्दे इनको मिल जाते हैं जिस पे ये उछाल। नहीं तो इसे तो आपको क्लियर कर रहा हूँ यादव जी। लालू कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अरे आप लालू प्रसाद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे चुनाव? बोलिए ना, उन पे बोलिए ना। कब लड़ेंगे चुनाव? एक बार जैसे कि लालू प्रसाद अभी तो बेल मिली है, जैसे कि कोर्ट की बंदिश हटे। लालू ठीक है, वो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि कोर्ट की बंदिश हटेगी, वो चुनाव लड़ेंगे। और आप भी देखेंगे कोर्ट, हम लोग कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तरीपार लोग नहीं है कि भागे चले। जब कोर्ट की बंदिश हटेगी चुनाव लड़ेंगे। और इनको इलाज चल रहा है, स्वस्थ उन्हें होना ही है। वो स्वस्थ होंगे बिहार की जनता के लिए, वो लड़ेंगे। चलिए ठीक है, हम जरा और वो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जुड़ चुके हैं। बिहार की राजनीति को अभिरंजन जी समझते हैं। अभिरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बात इस बात को लेकर के है कि लालू प्रसाद कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्या हम पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद चुनाव लड़ पाएंगे? दोनों में अंतर है। हमारे साथ एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जो अंतिम में खड़ा होकर टुकुर टुकुर देखता है लालू प्रसाद की तरफ, उनके उस बयान की तरफ। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या लालू प्रसाद के इस बयान को आप उसी संदर्भ में देख रहे हैं या फिर आपका एंगल कुछ अलग है कि तेजस्वी के नाम की चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर काफी जोर शोर से हो रही थी? ऐसे में लालू प्रसाद को यह दिखाना था कि पूर्णतः बीमार नहीं है, उनमें ताकत बरकरार है, राजनीतिक ख्वाहिश अभी भी अंदर जिंदा है। और ऐसे में लालू प्रसाद ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, बंदिशें जरा दूर हो जाएं। तो अभिरंजन जी देखिए, आपकी आवाज मुझे पूरी तरह ठीक से नहीं आई है।
लेकिन फिर भी मैं जितना ये समझ पाया हूं, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि लालू यादव जी ने जो चुनाव लड़ने की बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि उससे जुड़ा हुआ आपका सवाल है। देखिए, लालू यादव लंबे समय तक जो है राजनीति में रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो उनके भीतर ये इच्छा तो होगी कि हम चुनाव लड़ें। और अगर वो चुनाव लड़ पाते, काश अगर वो चुनाव लड़ पाते, तो उनकी पार्टी को निश्चित रूप से इसका फायदा भी मिलता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी की कृपा से कुछ ऐसा हो गया इस देश में कि लालू यादव जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब लालू यादव इस बात को कितना महसूस करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके मुताबिक अगर किसी को 6 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तो लालू जी को विभिन्न मामलों में 6 से बहुत ज्यादा, करीब जो है सारे मामलों को जोड़ दिया जाए तो 23-24 साल तक की सजा हो चुकी है। ठीक है, उसमें से काफी साल उन्होंने जेल में काटे भी हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि लालू यादव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी को फायदा भी होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी होगा, एक जो बिहार के अंदर जो विपक्ष है उस विपक्ष के अंदर भी नई जान आएगी। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन वो कानूनी अड़चनें वो किस तरह से दूर हो पाएंगी और लालू यादव जी ने क्या सोचकर इस तरह की इच्छा जताई है, तो ये लालू यादव जानते होंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, कानूनी अड़चनें हैं और इन कानूनी अड़चनों के रहते हुए लालू यादव जी का चुनाव लड़ पाना देखिए अब लगभग असंभव है। चलिए, असंभव है ये। अभी अभिरंजन कुमार ने कहा कि अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से असंभव लगता है। राजेश राठौर जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, सवाल तो वही है जो सबसे हम पूछ रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी उम्मीद झलकती है आपको? विवेक जी, एक बात चूंकि आपके ही चैनल से बात करते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, जब न्यायालय बरी कर देगा, न्यायालय से हम बरी हो जाएंगे, तब हम चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। तब उन्होंने कहा, जब आपके चैनल के जो लोग थे उनसे सवाल किया कि क्या सदन में आपकी कमी खल रही है, ऐसा लोगों ने कहा। नंबर 1। नंबर 2 बात आती है कि एक बात तो है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, कुछ लोगों को सदन में रहना आवश्यक होता है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों में अगर पुराने लोग रहें तो अच्छी बात होती है। लालू प्रसाद यादव जी हों, बिहार से जगदानंद बाबू हों, या मुलायम सिंह यादव हों, या भाजपा से लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति हों, उमा भारती जैसे व्यक्ति हों, शरद पवार जैसे व्यक्ति हों, सीताराम येचुरी जैसे व्यक्ति हों, ऐसे लोग अगर सदन में रहते हैं तो निश्चित तौर पे अगर विपक्ष में भी रहते हैं तो पक्ष के लोगों को आंख खोलने का काम करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया कि अगर न्यायालय से हम बरी हो जाते हैं तब। अब जिन्होंने असंभव कहा है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चूंकि वो चुटकी लेते हुए भी कई बात कहा, हम तो उन पर चुटकी नहीं लेंगे कि नहीं लड़ सकते हैं। सभी सजा काटने के बाद यह प्रावधान है, चूंकि जानते होंगे कि सजा आप पूरी कर लेते हैं उसके 4 साल के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आई तो चुनाव लड़े तो क्या दिक्कत है? अगर उनके लोग उनको मानते हैं, उनको लोग उनको जानते हैं, उनको लोग पहचानते हैं और उनके लोग चाहते हैं चुनाव लड़े, तो मुझे नहीं लगता है। त्यार में तो ये भी कहा कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी अगर सदन में हो तो अच्छा बात है, स्वागत हुआ। वो अपने 50 साल का अनुभव शेयर करेंगे जिससे कि अराजकता। तो कुल मिलाकर ये साबित कर रहा है ना कि जो युवा वाली पार्टी है, जो ये कंसेप्ट पैदा किया जा रहा है, वो लोग कहीं ना कहीं धूल फांक रहा है। आप उपचुनाव कराते हैं तो लालू प्रसाद को आना पड़ता है। आप समझिए, सुनिए पहले सुनिए राजेश राठौर जी, लालू प्रसाद को आना पड़ता है। आपने देखा मंच पर किस तरीके से लालू प्रसाद को दोनों तरफ से पकड़कर चढ़ाया गया था। उनकी तबीयत काफी खराब थी। तारापुर कुशेश्वर स्थान लालू प्रसाद गए थे ना, क्या स्थिति थी उनकी? और उस संदर्भ में अगर ठीक है वो कह रहे हैं कि बंदिशें खत्म हो जाए, हम चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, हम तो ढूंढ रहे हैं ना, उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं युवाओं की पार्टी है,
और अंत में खड़ा होना पड़ रहा है विश्व पितामह को महाभारत को जीतने के लिए। बिल्कुल हम वहीं विवेक जा रहे हैं, चूंकि आप जहां बैठे हैं वहां से पूरा देश देख रहे हैं। 2019 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, रामविलास जी बीमार थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शरीक थे, हॉस्पिटल से वो मंच तक जाते थे तो वो बहुत अच्छी बात थी, और लालू प्रसाद चले गए तो बड़ी बुरी बात है। रामविलास पासवान जी के पुत्र अगर आपके पास वंशवाद थे तो वो बहुत अच्छे थे, वो अलग हो गए तो बड़े बुरे हो गए। अनुराग ठाकुर आपके धूमल सिंह का बेटा आपके साथ है, प्रेम कुमार धूमल का बेटा आपके पास है तो अच्छी बात है, बाकी चले गए तो बुरा बात है। आप किनके, मैं कितना उदाहरण दूं, उदाहरण देके मैं भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर सकता। तो उसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। बिहार में उदाहरण दूंगा, अरविंद जी देंगे आपके सवालों का मैं बिहार में उदाहरण दूंगा। सीपी ठाकुर के बेटा की राज्यसभा में चले गए, सुनने के लिए तैयार रहिए। अरे ये बताए ना, क्या मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को सदन नहीं चाहता? क्या वो अनुभवहीन थे? क्या उनके अनुभव यहाँ सदन में चाहने की बात क्या है? ये तो आपने इसे मोड़ने की कोशिश की है। सदन चाहेगा और किसी को बुला लेगा, अरे भाई अपना ये सिद्ध करना पड़ता है। सदन में जनता चाहती है, जनता चाहती है, लेकिन टिकट से किसने वंचित? तो ठीक है ना, जनता चाह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, जो भारत की राजनीति में कभी नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी की भारत की राजनीति में सक्रियता नहीं रही, अमित शाह जी के भारत की राजनीति में सक्रियता नहीं रही, जिसके कारण भारत का दिन देखने को पड़ रहा है। अगर लाल कृष्ण जोशी होते तो इस अनुभवहीन आदमी को अनुभव बताते। थोड़ा राजेश अनुभवहीनता के कारण उसके बाद इनको हम बताते हैं। इनका हो गया है, अरविंद जी आप बोल सकते हैं। आ रही है ना, फॉरेन पॉलिसी समझ में आ रहा है। अरविंद जी, विवेक जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता नहीं रही, इसलिए भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, और राहुल गांधी की सक्रियता है इसलिए विपक्ष पर भी आफत है। और ये जो बात कर रहे हैं, इनकी यही स्थिति के चलते आज भारत कांग्रेस विहीन होते जा रहा है। लेकिन अभी सुन लीजिए राजेश जी, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। सुनिए थोड़ा, नेहरू परिवारवाद के पार्टी है, जेडीयू की तरफ से नीरज जी ने साफ तौर पर कहा, जेडीयू की तरफ से नीरज जी ने साफ तौर पर कहा कि यह पार्टी क्या है, आरजेडी का डेफिनेशन उसे किस तरीके से आप परिभाषित करते हैं, ये जेडीयू की नजरों से जेडीयू प्रवक्ता एमएलसी ने साफ तौर पर कह दिया। देखिए अब उसका जवाब अजय यादव ने दिया। आपने सुनिए धैर्य से सुनिए, अब मैं जो कह रहा हूं सुनिए ना भाई, सुनिए राजेश राठौर जी, आपने जो उदाहरण गिनाए ये बिल्कुल लीक से भी हटे हुए हैं। अभी हम लालू प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा बंदिशें हटेंगी तब लड़ेंगे। हम देखिए सुनिए, हम उम्र भी जोड़ रहे हैं, सुनिए हम उम्र भी जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य भी जोड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लालू प्रसाद के अंदर राजनीति नहीं है, लालू प्रसाद के अंदर राजनीति बहुत है, उनकी उम्र क्या उन्हें सपोर्ट कर रही है और उनका स्वास्थ्य उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और जहां तक ये बंदिशों का सवाल है, क्या आपने नाप लिया है, खेमे में बैठने आपने नाप लिया है कि बंदिशें कब तक रहेंगी? इनका भी पार्टी वही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू से बेसी नहीं है, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। राजेश राठौर भी कांग्रेस में कोई पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये भी कोई पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरे जो है, अरविंद जी क्या कहना चाह रहे हैं, राजेश राठौर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे क्या? और ये आतंक, अरविंद जी क्या कहना चाह रहे हैं, राजेश राठौर शामिल हो जाएंगे क्या आरजेडी में? ये देश को लुटे स्क्रीन पे घोषणा करवा दें क्या? ये बात करते हैं। 1 दर्जन विधायक। चलिए अरविंद सिंह जी 1 मिनट, राजेश राठौर जी 1 मिनट, बस रुक जाइए, नीरज जी के पास जाने दीजिए, रुकिए, नीरज जी के पास जाने दीजिए। नीरज जी, सवाल यहां से शुरू हुआ था कि लालू प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, लड़ पाएंगे, सवाल हमारा यह था। इसे ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा सा बहक भी गए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और उनके प्रवक्ताओं से जब बात हमारी शुरू होती है तो उनके पास साहित्य में बहुत सारी चीजें होती हैं। 2 सवाल आपने उठाए, एक परिवार वाली पार्टी है और दूसरा उस संविधान, पार्टी वाले संविधान का भी आपने जिक्र कर दिया जिसका अजय यादव जवाब दे रही थी। इसके बाद हम चाहते हैं ये कि क्या, हमने तो 2 ही 3 पॉइंट रखे जो मुख्य तौर पर लालू प्रसाद को अभी देखते हुए फिलहाल हम आंक सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप नीरज जी? मैं एक लाइन में बता रहा हूं,
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहेंगे, इस बात की घोषणा उनको इसलिए करनी पड़ी कि पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक दल के प्रधान होते हैं उन्हीं को टिकट देने का अथॉरिटी रहता है, वही सिग्नेचर करेंगे। तो वो सिग्नेचर का अधिकार किसी को अभी देना नहीं चाहते हैं। कारण उसका साफ है कि परिवार के अंदर में आंतरिक संघर्ष है। तो जब तक के पारिवारिक सहमति नहीं बन जाए, भाई विधायक दल का नेता हमको बनना है, विधानसभा में, विधान परिषद में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, ट्रस्ट का नॉमिनी बनाना है, ये सब काम जो है ये एक साधारण काम नहीं है। क्योंकि परिवार के अंदर जब राजनीतिक भूख होगी तो बहुत लोग हैं जिनको लगे कि हमको भी मौका मिले, और स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक भी है। और माननीय लालू प्रसाद जी, अभी तो 3 हुआ है फैसला, चौथा बाकी है, और 5वां 3 साल से चार्जशीट होकर करके IRCTC का कोविड के चलते वो रुका हुआ है, वह भी ट्रायल होगा और उसमें सब परिवार है। तो ये सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीतिक दल का गठन, लेकिन उसके सांगठनिक ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। उसकी जो आर्थिक, चलिए, नीरज जी ने आरोप लगाए हैं कि भाई सामाजिक न्याय के साथ पारिवारिक न्याय के मसीहा भी लालू प्रसाद बन चुके हैं। तो ये आरोप है जेडीयू की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लालू चुनाव लड़ पाएंगे? फिलहाल स्थितियां जो उन्हें देखते हुए लगती हैं, हालांकि लालू प्रसाद अगर कह रहे हैं तो उनसे ही पूछना होगा कि कैसे लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक बात एक लाइन में स्पष्ट की है कि भाई जैसे ही ये बंदिशें खत्म होंगी हम मैदान में उतरे हुए हैं। खबरें लगातार जारी।